अगर आप ऐसे एनिमे ढूंढ रहे हैं जिन्हें एक बार शुरू करने के बाद रोकना लगभग नामुमकिन हो जाए, तो आज की ये लिस्ट आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे बिंज वॉच एनिमे के बारे में जिनकी स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि आप चाहकर भी इन्हें बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। इनमें से कई एनिमे ऐसे हैं जिन्हें लोग एक ही दिन में पूरा खत्म कर देते हैं। इनकी स्टोरी में सस्पेंस है, इमोशंस हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एपिसोड आपको अगले एपिसोड पर क्लिक करने के लिए मजबूर करता है। तो अगर आप कुछ नया और एडिक्टिव एनिमे ढूंढ रहे हैं तो ये लिस्ट आपकी वॉच लिस्ट पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, लिंक क्लिक। लिंक क्लिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बना एनिमे है। स्टोरी दो दोस्तों चैंग शाओशी और लू गुआंग को फॉलो करती है, जो एक फोटो स्टूडियो चलाते हैं। लेकिन उनका काम सिर्फ फोटो डेवलप करना नहीं है, उनके पास एक अनयूजुअल एबिलिटी है। वे किसी भी फोटो के अंदर जाकर उस मोमेंट को पास्ट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे पास्ट में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएं। लेकिन एक रूल होता है, पास्ट को बदलना नहीं है, क्योंकि अगर टाइमलाइन में छोटी सी भी चेंज हो जाए तो फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मिशन सिंपल नहीं रहते, कई इमोशनल स्टोरी सामने आती हैं और कई बार कैरेक्टर्स को डिफिकल्ट चॉइसेस भी लेनी पड़ती हैं। यही अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग लिंक क्लिक को एक बेहद बिंज-वर्दी एनिमे बनाती है। नंबर 9, 91 डेज। 91 डेज एक डार्क क्राइम ड्रामा एनिमे है। ये स्टोरी प्रोहिबिशन एरा अमेरिका में सेट है, जब शराब इलीगल थी और माफिया गैंग्स बहुत पावरफुल थे। मेन कैरेक्टर एंजेलो अपनी फैमिली को एक माफिया कॉन्फ्लिक्ट में खो देता है। सालों बाद उसे एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है जो उसे अपने होम टाउन वापस आने के लिए कहता है। वो एक नई आइडेंटिटी के साथ माफिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस जाता है। उसका मेन गोल है रिवेंज। लेकिन स्टोरी सिर्फ रिवेंज के बारे में नहीं है। जैसे जैसे एंजेलो माफिया वर्ल्ड के अंदर जाता है, उसे फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और बिट्रियल जैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और कई बार उसे समझ नहीं आता कि वो सही रास्ते पर है या नहीं। यही मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इस एनिमे को और इंटरेस्टिंग बना देता है। नंबर 8, अकुदामा ड्राइव। अकुदामा ड्राइव एक स्टाइलिश साइबरपंक एनिमे है। इस वर्ल्ड में सोसाइटी क्रिमिनल्स को अकुदामा कहती है। ये लोग इतने डेंजरस होते हैं कि पूरी सिटी उनसे डरती है। एक दिन अलग अलग स्किल्स वाले क्रिमिनल्स एक सीक्रेट मिशन के लिए इकट्ठा किए जाते हैं। इस ग्रुप में हैकर है, फाइटर है, ड्राइवर है और कई डेंजरस पर्सनालिटीज हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक कंप्लीटली नॉर्मल गर्ल गलती से इस मिशन में शामिल हो जाती है। अब सर्वाइवल के लिए उसे भी खुद को क्रिमिनल की तरह बिहेव करना पड़ता है। एनिमे की फास्ट पेसिंग, स्टाइलिश एक्शन और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी इसे बेहद एंटरटेनिंग बना देती है। नंबर 7, विवी फ्लोराइड आइस सॉन्ग। विवी एक एआई सिंगर है जिसे बनाया गया है लोगों को खुश करने के लिए। उसका मिशन सिंपल है, सिंग करना और ऑडियंस को एंटरटेन करना। लेकिन एक दिन फ्यूचर से एक एआई उसे कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि 100 साल बाद एआई और ह्यूमंस के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। अब विवी को हिस्ट्री के कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में इंटरवीन करना होगा ताकि उस फ्यूचर को बदला जा सके। हर आर्क अलग टाइम पीरियड में होता है और हर मिशन के साथ विवी का कैरेक्टर भी डेवलप होता है। इस एनिमे की एनिमेशन, म्यूजिक और इमोशनल स्टोरी टेलिंग इसे बहुत यूनिक बनाती है। नंबर 6, प्लूटो। प्लूटो एक साईफाई मिस्ट्री एनिमे है जो रोबोट्स और ह्यूमंस के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी रिवॉल्व करती है रोबोट डिटेक्टिव गैसेचिट के अराउंड। वो एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जहां दुनिया के सबसे पावरफुल रोबोट्स एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे कई अनएक्सपेक्टेड क्लूज मिलते हैं। धीरे धीरे ये केस सिर्फ मर्डर्स तक सीमित नहीं रहता, ये वॉर, पॉलिटिक्स और इमोशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी स्टोरी में बदल जाता है। इस एनिमे की स्टोरी टेलिंग स्लो लेकिन बेहद पावरफुल है। नंबर 5, समर टाइम रेंडरिंग। समर टाइम रेंडरिंग एक मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे है। मेन कैरेक्टर शिनपे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की फ्यूनरल के लिए एक स्मॉल आइलैंड पर आता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस आइलैंड पर कुछ स्ट्रेंज हो रहा है और फिर अचानक वो खुद एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। लेकिन इसके बाद वो टाइम में पीछे लौट आता है। अब उसे बार बार लूप में फंसकर इस आइलैंड के डार्क मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। हर लूप के साथ नई इन्फॉर्मेशन सामने आती है और स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। नंबर 4, ऑड टैक्सी। ऑड टैक्सी एक बहुत यूनिक एनिमे है। पहली नजर में ये सिंपल और फनी लगता है क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स जैसे दिखते हैं, लेकिन स्टोरी सरप्राइजिंगली डीप है। मेन कैरेक्टर ओडोकावा एक क्वाइट टैक्सी ड्राइवर है। उसकी टैक्सी में अलग अलग पैसेंजर्स आते हैं और हर पैसेंजर की अपनी स्टोरी होती है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इन सबकी स्टोरीज एक मिसिंग गर्ल केस से कनेक्टेड हैं और यहीं से स्टोरी एक स्मार्ट मिस्ट्री बन जाती है। नंबर 3, डोरोहेदरो। डोरोहेदरो एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जिसका वर्ल्ड काफी स्ट्रेंज और वायलेंट है। स्टोरी फॉलो करती है काईमैन को, जिसका सिर लिजर्ड में बदल चुका है। उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो जादूगरों का शिकार करता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, वर्ल्ड और भी स्ट्रेंज होता जाता है। इस एनिमे की डार्क ह्यूमर, यूनिक कैरेक्टर्स और क्रेजी वर्ल्ड बिल्डिंग इसे अलग बनाती है। नंबर 2, पैरासाइट। पैरासाइट एक साईफाई एक्शन एनिमे है। इस स्टोरी में मिस्टीरियस ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर आते हैं और ह्यूमंस के बॉडीज को कंट्रोल करने लगते हैं।
मेन कैरेक्टर शिनिची लगभग पैरासाइट का विक्टिम बन जाना चाहता है, लेकिन पैरासाइट उसका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी हैंड में रह जाता है। अब दोनों को साथ मिलकर बाकी डेंजरस पैरासाइट्स का सामना करना पड़ता है। इस एनिमे में एक्शन के साथ साथ फिलोसॉफिकल थीम्स भी हैं। नंबर 1, साइबरपंक एज रनर्स। साइबरपंक एज रनर्स एक फ्यूचरिस्टिक सिटी नाइट सिटी में सेट है। ये वर्ल्ड टेक्नोलॉजी और साइबरनेटिक इम्प्लांट से भरा हुआ है। मेन कैरेक्टर डेविड एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बाद वो साइबरनेटिक वर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे वो बन जाता है एक एज रनर यानी इलीगल मर्सनरी। लेकिन इस सिटी में पावर के साथ रिस्क भी बहुत बड़ा होता है और यही जर्नी इस एनिमे को इमोशनली पावरफुल बना देती है। तो ये थे 10 ऐसे एनिमे जिन्हें एक बार शुरू करने के बाद रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आपने इनमें से कोई एनिमे देखा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा है। और अगर आपको ऐसी एनिमे रिकमेंडेशंस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।